पूरे हाँ 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 बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे जी। कि 4 भाई थे। बाबू उनके पिताजी का नाम शहजादा सिंह था, माता का नाम पंचरती कुंवर था, जी। जो कि इनका निवास स्थान यही दलीपुर है। जी 4 भाई में जो थे, दूसरे नंबर का उनका दयाल सिंह नाम था, तीसरे नंबर थे उनका नाम दलपति सिंह था, और जो चौथे थे अमर सिंह थे। जी तो 1857 की क्रांति से पहले दयाल सिंह और दलपति सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उनके जो भतीजे थे और दयाल सिंह के जो परिवार था, वंशज जो थे उनके बड़े, कुंवर सिंह के जो लड़के थे और उनका नाती थे, उनके तीन पीढ़ी था उनका। तो उनका जो नाती थे उनका शहीद हो गए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। जी तो अब बचा जो उनका वारिस बचा तो दलीपुरगढ़ इकलौता जो था। जो अमर सिंह थे जी। उनका कोई शादी नहीं हुआ था, वो मतलब कुंवारे थे। जी। तो उन्होंने लड़े तो उसमें उनका भी मतलब शहादत हो गई 57 में ही। जी। और इसके बाद जो दयाल सिंह के परिवार बचा दलीपुर, तीसरे नंबर पर जो थे दलपति से, उनका कोई वंश परंपरा नहीं चली जी और उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। जी। तो फिर दयाल सिंह का जो परिवार था उनमें उनके भतीजे थे, रिपु भजन सिंह नाम था उनका, जी। जो नाबालिग थे। तो उनका परिवार का सारा देख रेख जो थे अमर सिंह करते थे। इसके बड़ा का नाम था दयाल सिंह सह अमर सिंह बांग्ला दलीपुरगढ़, जी। पूरा इसको बोला जाता था, जो कि किताब में बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह अमर में कुछ ही दर्ज है। जी तो यहाँ पे ये था कि अंग्रेजों ने जब एक फैमिली रेसिडेंसी के रूप में था, ये मतलब थोड़ा मैप से बाहर था ये, क्योंकि पारिवारिक निवास थी। तो माता जी ने सारा यहाँ देखती थी। माता जी की मृत्यु के पश्चात माता जी ने यहाँ पे गढ़ का सारा निर्माण वही करवाई थी। तालाब जो आप साइड में एक बड़ा तालाब देखिएगा, उस तालाब का निर्माण जो उन्हीं का नाम पे भी आज भी पंचरती कुंवर कहा जाता है। इस चारों इलाकों में जो भी तालाब हुआ, जितना इस गांव में देखेंगे सारा वही करवाई थी अपने हाथों से उन्होंने। जी उसके बाद क्या हुआ कि जब 57 की जूझ चल रही थी तो एक अंग्रेज था जो कि काफी वो तांडव मचा रहा था, कत्लेआम कर रहा था आरा में। जी तो उसकी जो पत्नी थी उसका अपहरण कर लिया गया था, जी। इनके पति मतलब दयाल सिंह के जो पुत्र थे उनके द्वारा। जी। करके उसको लाया गया दलीपुरगढ़ में लाया गया। तो फिर वो उसने मतलब मान गया कि नहीं करेंगे कोई गलती का, किसी आम आदमी को नहीं मारेंगे। जी। फिर उसकी पत्नी को लेकर वहाँ किला में वापस किया गया। जी उसके बाद दलीपुर उसके अंग्रेजों के हिट लिस्ट में आ गया। जी। तो उन्होंने पता कि अपने सोर्स से भाई दलीपुर है कहाँ। जी। तो पता चला कि जगदीशपुर से 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एक गांव है जो कि काफी घने जंगलों के बीच में है। वहाँ पे कुंवर सिंह के परिवार का रेसिडेंसी एरिया है, जी। जो कि वहाँ परिवार निवास है। तो कहा कि उसको खत्म करो, हर हाल में कोई भी नहीं बचना चाहिए। जी। उसके लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाई। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमला हुआ और पूरी मिटा दी गई, जमीन दोज कर दी गई इस गढ़ पूरा? को, पूरी गढ़ को जमीन दोज कर दी गई। उसके बाद परिवार, उससे पहले परिवार जो था उसके बच्चे थे जो भी थे वो शिफ्ट हो गए उत्तर प्रदेश आजमगढ़। जी। एक परिवार था उसने उनको शरण दिया। इसके बाद वहाँ से कुछ दिन बाद वो फिर मध्य प्रदेश के रीवा में शिफ्ट हुए। आज लगभग 50-60 साल तक परिवार बिहार से बाहर रहा। जी बिहार से बाहर रहा। उसके बाद जब तो अंग्रेज कमजोर पड़ने लगे तो 1905 या 8 के लगभग परिवार दोबारा यहाँ से आने के लिए फिर अपने वापस चलते वतन, अपने जगह पे जन्मभूमि पे वापस चलते हैं। तो आने के बाद फिर इसके बाद यहाँ निर्माण कराए अपने, मतलब टेम्पोररी घर ही बनाए, क्योंकि दोबारा भी अंग्रेज के भाई हम लोग वो थे, मोस्ट वांटेड थे। जी जी तो टेम्पोररी घर बनाया गया था। तो जो आप देख रहे हैं 1812 में भवन बना हुआ है, जी जिसका मतलब मेंटेनेंस करना आज के दिन बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। जी तो उसके बाद परिवार यहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अंग्रेजों ने 1942 वाला युद्ध हुआ था, फिर अंग्रेजों ने दोबारा धावा बोला यहाँ पे, क्योंकि उनकी वहाँ पे थी वो। तो बोला तो इसी भवन में आप जला हुआ की देखिएगा धरण जो भी अभी जला उसका निशान है। जी बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह में दलान का फोटो मिलेगा आपको, अंदर के जला हुआ धरण मिलेगा। जी फिर बोला था तो इसमें आग लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे आग लगा दिए। जो हाई स्कूल है दलीपुर के, जो दुर्गा शंकर सिंह जो वही स्वतंत्रता सेनानी थे उनके पिताजी, तो उनका स्कूल में भी आग लगा दिया जी और उनको गिरफ्तार भी करके ले गए थे। अच्छा तो यहाँ का ये इतिहास है। अच्छा। बाकी सरकारी दृष्टिकोण से मतलब उतना कोई काम नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं होता है। जी और परिवार गुमनामे की जिंदगी रहा है। परिवार जो हमेशा आपको कहीं दिखेगा नहीं, किसी मीडिया फ्रेम या कहीं भी जी। आपको दिखेगा नहीं। तो लास्ट टाइम 2022 में 2018 मुख्यमंत्री आए थे जब जगदीशपुर में जो सो मनाने सौर्य का 160 साल पूरा हुआ था। तो उसमें परिवार को मतलब खोजा गया था, अधिकारी आए थे यहाँ गांव में आए थे? हाँ, नहीं गांव में नहीं आए थे, उनका अधिकारी लोग आए थे, डीएम आए थे। तो उन्होंने पहली बार परिवार के बारे में उनको पता चला तो आए थे यहाँ पे। जी। ऐसे बड़े पैमाने पे कुछ लोग परिवार होने का दावा कुछ लोग करते हैं, बहुत सारे परिवार हम कुंवर सिंह परिवार है, लेकिन डॉक्यूमेंट लेवल पर दलीपुर को ही पाया गया। तो उसके बाद उन्होंने आए थे मिलने के लिए, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट भी लिया।
लगे हाँ आपको लोग को आना है मुख्यमंत्री से मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई ना। मुख्यमंत्री ने कुछ बात बस ऐसे ही प्रणाम करके निकल गए। 22 को जब अमित शाह जी आए थे तो सारे लोग टीम आई, दलीपुर आई, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष थे, इसके बाद नित्यानंद राय थे, आर.के. सिंह थे, सब लोग आना शुरू कर दिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि परिवार को हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं अमृत महोत्सव के अवसर पे। तो परिवार से हम लोग वशिष्ठ जो सदस्य थे हमारे, जो विनोद बाबा जी थे, तो उनको हम लोगों ने नॉमिनेट किया कि भाई उनको करते हैं। तो बर्मानंद सिंह, पूरा नाम तो बर्मानंद जी है, तो उन्होंने मंच पर गए तो उनको सम्मानित किया अमित शाह जी ने। उसके बाद फिर परिवार के बारे में लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। कई संगठन के लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, तो अभी थोड़ा बहुत मतलब लोग जानने लगे। तो इससे पहले थोड़ा मैं मीडिया फिल्म से बाहर ही। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं बाबू कुंवर सिंह का 7वीं पीढ़ी पर। सरकार की तरफ से अभी तक आप लोग को कोई सरकार तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है, कोई सहयोग नहीं, ना कभी किसी ने मदद किया है। नहीं देश की कोई संगठन हो, चाहे देश की कोई अदालत हो, चाहे मतलब और कोई सहयोग नहीं। स्वतंत्रता सेनानी तरफ पर जबकि जो जेल चले उनको सब सुविधा, लेकिन कुंवर सिंह परिवार को कोई सुविधा नहीं मिलता है, कोई सुविधा, जीरो सुविधा। आते हैं यहाँ तक नित्यानंद राय आए थे, आर.के. सिंह आए थे, लोग समस्या बताए, बहुत सारे समस्या बताई जाती है। भाई कम से कम परिवार के नए पीढ़ी के लोग जो बुजुर्ग हैं उनको स्वास्थ्य और मतलब जो शिक्षा रोजगार में मदद किया जाए, वो भी मदद नहीं किया जाता है। कोई केवल आश्वासन मिलता है। नित्यानंद राय बोले आप लोग को सब किया जाएगा, चिंता मत कीजिए, अमित शाह जी से आप लोग का मीटिंग होगा, उसमें हम करवा देंगे। बिहार सरकार ने बहुत पहले प्रस्ताव भेजा था कि कुंवर सिंह परिवार को भी पेंशन दिया जाए, लेकिन कोई उस पर विचार नहीं, केंद्र में पारित से पड़ा हुआ है। तो जो आते हैं हवा में खाली भाषण देकर चले जाते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, फोटो खिंचाएंगे फिर चले जाएंगे, कोई मदद नहीं करता है। अभी तक आज़ादी के बाद किसी ने कोई मदद नहीं किया, इकलौता कोई भी जिसको हम लोग कहें कि हाँ उसने मदद किया, बस उन्हें इतना किया, बस मंच पर बैठाया, सम्मान दिया, एक शॉल ओढ़ा दिया और अपना फोटो खिंचा लिया, काम हो गया, हाँ जी वंशज मिल गया, अपना उनको कर दिया, उससे कुछ मिला नहीं। अध्यक्ष जी, आप पूरे टीम के साथ आए हुए हैं जन स्वराज के, आप क्या कहेंगे? हमने तो इनकी बातें सुनी जी और वही लगा कि सिर्फ आश्वासन मिला है इनको जी, और हम भी कोई आश्वासन नहीं देना चाहेंगे क्योंकि हम तो कहीं कुछ है नहीं जी, लेकिन भाई होने के नाते जी, अगर कभी जीवन में मौका मिला जी, तो मैं उतना करके तो दिखाऊंगा कि सरकार सोचती कि जो सोच भी नहीं पाएगी। आप कौन लगते हैं चाचा कुंवर सिंह के? अच्छा अच्छा, आप कुछ कुंवर सिंह के विषय में बोलिए। तो वही ज़्यादा, हम तो बहुत बाहर में रहे, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। प्रभारी जी, आप आए हुए हैं पूरा टीम के साथ, कैसा लग रहा है? देखिए, आज जन स्वराज के तरफ से जी हम लोग आए हुए हैं इस धरती को नमन करने के लिए, इस जी मिट्टी का चंदन लगाने के लिए। जी यहाँ आकर के लगा जी कि जो भी वीर माकुड़ा हैं, जी जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए कुछ किया, जी वो उपेक्षित हैं। जी जैसा कि अभिमन्यु जी ने बतलाया जी। कि अमित शाह जी आए, नित्या जी आए, अन्य लोग आए और सिर्फ आश्वासन दिए, जी सम्मानित करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। जी मैं ये मांग करता हूँ, मैं राजेंद्र बाबू के ट्रस्ट पे गया जी तो वहाँ उनका म्यूजियम बना दिया गया है कि कैसे सोते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे जीते थे। उनको ट्रस्ट बनाया गया जीरादेई को। जी जयप्रकाश जी के धरती पर जयप्रकाश जी के लिए भी ट्रस्ट बना जी। और उनके भी जहाँ जैसे जयप्रकाश जी रहते थे उसको म्यूजियम बना दिया गया। जी। मैं मांग करता हूँ आपके लोग मीडिया के माध्यम से, जी। इस सरकार से और भारत सरकार से जी। कि यहाँ ट्रस्ट बनाया जाए वीर कुंवर सिंह के नाम से, और जो वीर कुंवर सिंह का जो घर है, जी। जो आग लगा दिया गया अंग्रेज़ों के बाद और आज भी जो दिखाई दे रहा है, इसको म्यूजियम के रूप में रखा जाए और म्यूजियम का दर्जा दिया जाए, पर्यटक स्थल बनाया जाए, ताकि वीर कुंवर सिंह ऐसे तो अमर हैं और भी लोग देख सकें, पढ़ सकें, जान सकें और वीर कुंवर सिंह को याद कर सकें। परिवार के लोग कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ मैं से, भी कहता हूँ तो क्या जन स्वराज आएगा तो लाभ मिलेगा? हम ये इसीलिए आए हैं जी। कि हम अभी नई पार्टी वाले हैं। जी। जन स्वराज की सोच है जी। कि जो सरकार अभी तक जो कोई सरकार नहीं कर पाई है, जी। मेरी सरकार आई जी। तो मैं उसके तहत अपने पुरखों को याद करूंगा, जी। नई पीढ़ी जो आ रही है उसको अच्छी शिक्षा दूंगा, जी। मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उसको रोकूंगा, महिला हर हाथ को रोजी रोटी दूंगा
और वृद्धों को पेंशन दूंगा। सिर्फ सेनानी को नहीं, जी। जितने वृद्ध हैं जी। जो 60 साल के ऊपर हैं उनको हम लोग 2000 रुपया पेंशन दे करके उनके जीवन शैली को बदलने का काम करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं जिस सरकारों ने नहीं किया है जी। उसको हम लोग जन सुराज के माध्यम से कराएंगे और साबित करेंगे कि जन सुराज ने ऐसा किया है। अच्छा, जन सुराज तो ऐसा नहीं करेगा ना कि सभी लोग आते हैं वादा करके चले जाते हैं? देखिए, हमें तो अभी नया है जी। जब तक आप मौका जनता यहाँ नहीं देती है जी। तब तक साबित नहीं कर पाएंगे। जी। अभी तक की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या लालू की सरकार हो, ढकोसला झूठा वादा करके और राज करती रही। जी। जन सुराज ये नहीं कहता, जन सुराज कहता है कि हम आएंगे तो पलायन बंद करेंगे, जी। उनसे रोजगार युक्त कराएंगे उनको। हम समाज तब बदलेगा जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, तो हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हम ये नहीं कहते कि आपका घर आकर के हल जोत देंगे या 15 लाख रुपया लौटा देंगे, और ये सब हम लोग झूठा वादा नहीं करते हैं। हम लोग सच्चाई में जनता के बीच जा रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे और ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इसलिए जनसुराज की सरकार आएगी जी। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता में बदलाव आएगा और बिहार की जनता एक नया महसूस करेगी और यहाँ का पलायन बंद होगा, वृद्ध खुशहाल होंगे, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, महिलाओं के हाथ को रोजगार मिलेगा। ये सारी काम होगी और इसी से समाज का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। जी। चंद्रभानु गुप्ता जी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के घर आए हुए हैं जी। बाबू वीर कुंवर सिंह के यहाँ। जी। हम लोग का सोच है कि जितने भी इस तरह का भारत के आज़ाद कराने में, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में जितने भी लोगों ने भूमिका निभाया, जी। उनको कोई सरकार ने किसी तरह का कोई मदद नहीं की। जी। तो हम लोग आज इनसे मिले हैं जी। और हम लोग का सोच ही अलग है जी। कि आने वाला समय में अगर हम लोग आए तो हम लोग का प्रशांत जी का एक सोच है जी। कि हम लोग यहाँ पर एक नई व्यवस्था लाएंगे और वैसे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को भी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक जो देश को आज़ाद कराया और उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब सिर्फ हम राजनीति कर रहे हैं, हम समाज को और समाज को जोड़ने का कोई काम नहीं है। जी। आप आए हुए हैं सर जी बाबू वीर कुंवर सिंह के घर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए, हमारे लिए एक अच्छी बात ये हुई है कि मैं खुद स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। अच्छा। ठीक है, मेरे फादर का नाम परमहंस मिश्र था, करनामीपुर के थे जी। और हम लोग तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ते हैं किताब में, खुद मेरा बचपन उनके साथ गुजरा है। जी। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो पराक्रम, वीरता थी, प्लस जो डिसिप्लिन लाइफ में था, कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा समाज में लोगों की सेवा करना है, तो उसी भावना में पला बड़ा भी हूँ। और हम लोग जन सुराज, जैसे कन्हैया जी ने बोला, हम लोग जन सुराज से जुड़े हैं कि जो भी बिहार का विकास है, बदलाव लाएंगे, जो भी सरकार नहीं करती। पार्टी सब लोग आए, अमित शाह जी आए, नीतीश कुमार जी आए, सब लोग आए यहाँ पे और फोटो खिंचा के वादा करके चले गए। जन सुराज ऐसा नहीं करेगा ना? नहीं, देखिए, जन सुराज में ये है कि देखिए किस सोच से लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, किस भावना से लोग राजनीति कर रहे हैं। जन सुराज में जो भी जुड़े हैं सब लोग सेवा भावना से जुड़े हैं, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जन सुराज अगर आ रहा है तो काम करेगा ही, तो 100% गारंटी है इसकी। जी। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्र है, मैं करनामीपुर शाहपुर थाने का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। चलेगा।